बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। लेकिन जी क्लास 8 और क्लास 8 की साइंस की बुक है हमारे पास। मैंने इसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता चलता कि जब आप 9th क्लास में जाते हो वहाँ पे आपके पास ये बुक्स जो होती हैं, जो साइंस की बुक होती है, वो क्या करती है, पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 4 पार्ट में। एक तो पार्ट होता है हमारे पास मैथ, दूसरा होता है फिजिक्स, तीसरा होता है केमिस्ट्री, फिर होता है बायो। तो हमें वहाँ पे ये समझ नहीं आ रही होती हम किस तरह से याद करें। एक दफ़ा से आपके पास वहाँ पे बुक चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वजह से इस साइंस को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, साइंस के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज जो हम चैप्टर नंबर क्लास 8 का चैप्टर मेरे पास है जी, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे उसके बाद मैंने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर 7th क्लास के एक साइंस की बुक के अंदर भी बात की थी कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की मैंने वहाँ पे बात की बड़े तफसील के साथ। यहाँ पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। उसके बाद आज 8 क्लास का पहला टॉपिक है जो वो है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके के साथ काम करता है, वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 में इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। अभी यहाँ पे हमारे पास लेक्चर पार्ट 1 में यहाँ पे पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद मेरे पास पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद है मेरे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम और एट द एंड मेरे पास है नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर तो हमने बात करनी है, मगर यहाँ पे हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे मैंने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यानी कि जितने भी हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन है उनके ऊपर हमने बात करनी है। अब ऑर्गन मेरे पास क्या क्या है, एक किडनी है, मेरे पास ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो मेरे पास हैं, ये इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से ये क्रिएट किए इसके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है जी, तो मैंने पहले लेक्चर जो कि 7th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर भी हम बात नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जब आप 9th क्लास के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप सर्कुलेटरी सिस्टम, खून वाला यानी कि ब्लड वाला, सारे का सारा अच्छे तरीके के साथ पढ़ोगे। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने बात करनी है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से आपका निज़ाम बनाया हुआ है कि आपके एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सिस्टम चाह रहे होते हैं। अगर आप बैठे हुए हो, अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अगर खाना खा रहे हो तो आपकी खुराक को हजम करने का तरीका, अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, अगर खुराक खा रहे हो तो उसके ड्यूरिंग भी आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस ले रहे हो तो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर आप बैठे हुए हो तो दौड़ रहे हो, तो खाना खा रहे हो, तो कुछ भी खा रहे हो तो आपको खून आपका रन कर रहा है, तो यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके साथ साथ आपके पास एट द एंड मैंने लिखा हुआ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम भी जो आपके पास है, ये भी आपके पास क्या है जी, ये भी आपके पास एक सिस्टम है। अगर आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो, तो आपका काम कौन सा कर रहा है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके के साथ काम करता है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम कर रहा है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं जी नर्वस सिस्टम की तरफ। अब हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। अब नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है, एज सच यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट सेंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, send the information one part of body to another part that's called the it's called a nervous system। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हुई है जी, आपने क्या करना है, आपकी एक बॉडी है, उसके अंदर एक पार्ट को अगर कोई तकलीफ पहुंचे है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पढ़ता हूँ तो उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे वैसे मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सेंड, भेजना, इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात के जिस्म के अंदर जो मालूमात है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजना आपके पास क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसकी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपने देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जी। आपके पास ये जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ यू गेट इंजुरी,
यानी अगर आपको जख्म लगता है, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, अगर आपको कोई जख्म लगता है, उसके अंदर आपको पेन होती है, दर्द होती है, तो इससे का मतलब क्या है, आपको कैसे महसूस हो गया कि हमें कैसे दर्द लगी, हमें कैसे ये दर्द फील हुआ, ये सारे के सारे मामला कैसे हमारे पास क्रिएट हुए, तो ये सारे का सारा जो हमारे पास है वो नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम की वजह से सारा कुछ हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है इफ यू गेट इंजुरी, मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ आपके पास, इफ यू गेट इंजुरी, अगर आपको कोई जख्म लगता है, कोई आपके पास इंजुरी यानी कि आपको कोई भी हादसा पेश आता है, तो यानी यहाँ पे कह रहा है इफ यू गेट इंजुरी ऑन द फुट, अगर आपके फुट के ऊपर आपको कोई इंजुरी लगती है, देन यू फील पेन, तब आपको दर्द महसूस होता है। क्यों? आपका जब जैसे ही आपको दर्द फील होता है, देन आप क्या करते हो, देन योर हैंड इज रीच इमीडिएटली, आपका हाथ क्या करता है, फौरन उसी जगह की तरफ चला जाता है ऑन द फुट साइड जहां पे आपको दर्द हुआ है। ये क्यों हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके पास मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप क्या कर रहे हो, आपको अचानक से आपकी वालदा कहते हैं कि बच्ची खाने में आए और मेरा हेल्प करवाएं, तो आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो, आपको नहीं पता कि आपकी वालदा ने चूल्हे के ऊपर क्या किया हुआ है, एक हंडिया के अंदर दूध को रखा हुआ है, तो आप उसके अचानक हाथ लगाते हो तो आपका हाथ जल जाता है। जैसे ही हाथ जलता है तो आपका हाथ फौरन से पीछे की तरफ खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द रीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है, यानी कि सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट्स कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। यानी कि आपके जिस्म की इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मुंतकिल करना ही आपकी नर्वस सिस्टम है। बात उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब नर्वस सिस्टम क्या है उसके बारे में मजीद आगे देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास दो टाइप मैंने ड्रॉ की हुई हैं द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। एक तो मेरे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरी मेरे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर आपने देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और दूसरे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है ये हमने इस लेक्चर में देखना है जी, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस और पीएनएस का मतलब है जी पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस का मतलब है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या है। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और वहां पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कंपोज ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपके पास जो आपकी होती है, ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट है, एक तो सेंट्रल है और दूसरा पेरिफेरल है। और जो सेंट्रल है वो कंपोज हुआ है यानी कि बना है, इट इज कंपोज ऑफ, यानी कि ये बना हुआ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है किससे बना हुआ है, ब्रेन से, और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम अगले लेक्चर में मजीद अच्छे तरीके के साथ बात करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। उसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके ऊपर कंसिस्ट करता है वो बात करनी है हमने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होता है वो किसके ऊपर बेस कर है। अब वो बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है वो आपके पास है विच कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ नर्व्स, यानी कि नर्व्स के एक जाल के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। आपके पास नर्व्स का एक जाल है, तो वो आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी बातें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी जिस्म के अंदर नर्व्स आती हैं वो सारी की सारी आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने जब नेक्स्ट क्लासेस में जाना है तो वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल का नाम पढ़ना है और सेंट्रल का भी नाम ही पढ़ना है आपने, ठीक है। ये सेंट्रल और यहाँ पे ये पेरिफेरल, आपने इन दोनों का बस नाम पढ़ना है, मगर वहां पे आपके पास इसका काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। आपके पास ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह जब आप 10th क्लास में जाओगे तो वहां पे भी पढ़ा हुआ है, और इंशाल्लाह जब आप एफएससी पार्ट 2 लेवल में जाओगे तो आपको वहां पे भी मिलेगा, मगर वहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, मगर वहां पे यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट पड़े होंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है हमारे जिस्म के अंदर, ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं इसके अंदर हमारे जिस्म का क्या फेल है ये देखना है हमने। अब कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। आपके जिस्म के जितने भी पार्ट हैं उनको यानी कि आपका ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब आपके कौन कौन ऑर्गन, स्टोमिक है, किडनी है, किडनी के अलावा आपके पास
आपका हार्ट है, हार्ट के बाद आपके लंग्स हैं, इन सब के दरमियान एक कनेक्शन कायम किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा जाल बनाया हुआ है जिससे आपको मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपका दिमाग इससे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। आपके जो ऑर्गन्स हैं इनको हमारे दिमाग के साथ भी तो किसी चीज ने जोड़ा हुआ है ना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी किसी चीज ने जोड़ा हुआ है ना। तो जो जिस चीज ने जोड़ा हुआ है उसे हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मेन रोल है वो ये है, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपके नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बताना है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जिसको आप जिसके बगैर तो आप जिंदगी नहीं रह सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मगर अगर आप पेरिफेरल की अहमियत को भी देखें तो पेरिफेरल की अहमियत भी बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके अलावा तो काम कर ही नहीं सकते। ब्रेन स्पाइनल कोड को काम करने के लिए किस जिसकी जरूरत है वो है जी आपके पास पेरिफेरल, ठीक है। वो आपके पास पेरिफेरल की जरूरत है। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर शेयर की हुई है, वो आपने पिक्चर को देखना है। यहाँ पे दो फिगर्स ड्रॉ की हुई है मैंने, तो आप वहां पे देखें, आपके पास नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये दो बॉडीज है। यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक मैंने ड्रॉ किया था ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा मेरे पास क्या है, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऊपर मैंने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे दूसरी तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और एज वेल एज आपके पास यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉरी हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे गैंग्लियन, नर्व्स। आपने अभी नर्व्स के ऊपर रहना है, इंशाल्लाह जब हम गैंग्लियन के ऊपर बात करेंगे तो अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फिगर्स में आप देखें, ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो आपके पास क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रेन है और यहाँ पे ये जो ये वाली वेन आ रही है, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट बस, मैं आपके पास कलर चेंज करता हूँ। ये एक मिनट बस, मैं आपका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने आपका कलर चेंज कर दिया हुआ है बस। ये अब ये वाला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है ये सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट आ रहा है, ये जो हमारे पास इसके अलावा पार्ट आ रहा है वो जो है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास इसके अलावा पार्ट आ रहा है वो क्या है, वो ये वाला, ठीक है, ये सारा। और इसके अलावा हमारे पास ये सारा, और ये जो रिब्स के साथ लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सारे का सारा आपके पास जो पार्ट है, यहाँ पे नीचे जाएं तो आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पे ये आ रहा है। ये सारे का सारा जो है ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अभी आपने ये बात याद रखनी है, ये आपके पास नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स की हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी किस्म का कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मुझसे कमेंट करे। वहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है व्हाट्सएप, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो दुनिया आखिरत के, अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे।